नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी। इस वक्त हम मौजूद हैं तिगांव विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 25 में और मेरे साथ मौजूद हैं संजय कुमार चौधरी जी, जो कि बहुत जाने माने समाज सेवक हैं। आए दिन अगर देखा जाए तो संजय कुमार चौधरी जी अपना जो कि फौजी करियर है उनका बहुत बड़े भारत के लिए काम करते हैं, ये उसके अलग हटके ये देश की सेवा के साथ साथ ये अपने क्षेत्र की सेवा में भी लगे रहते हैं। अगर बात करें यहाँ के निगम पार्षद, सांसद और विधायक की, जो काम उनका होना चाहिए उनके ना करने के बावजूद ये वो काम करते हैं। क्षेत्र की जनता इनको बहुत अच्छे से सम्मानित करती है, बहुत अच्छे से इनकी इज्जत करती है और जाने माने समाज सेवक हैं। ये आए दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं, चाहे वो काम हो रोड बनाने का, चाहे वो काम हो नाली साफ करवाने का। सारे काम अगर देखा जाए तो इनके द्वारा अपनी निजी संपत्ति से करवाया जाता है और बहुत टाइम से ये करवा भी रहे हैं। बात करेंगे संजय जी से, किस तरह से ये अपना निजी जीवन के अंदर से ये सब कार्य के लिए भी काम करते हैं और जिस जगह ये रहते हैं उस जगह को यहाँ के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर जी ने स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया था, लेकिन हमें कहीं भी ये जगह स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई देती। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जिस जगह पे आप रहते हैं उसको स्मार्ट सिटी के नाम से घोषित किया था यहाँ के मुख्यमंत्री ने, लेकिन मैंने जो सर्वे किया है कहीं भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई देती। जगह जगह कूड़ा, रोडों पे कीचड़, खराब रोड, गड्ढे, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो किस बात की स्मार्ट सिटी है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है ये कि जब इसको स्मार्ट सिटी मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषित किया है तो इस दिशा में काम भी होना चाहिए, लेकिन वो धरातल पे तो कहीं दिख नहीं रहा है। आपको भी दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो स्मार्ट सिटी तो चलिए दूसरा मैटर हो गया। पहले तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपको भी नज़र नहीं आया होगा जब आप यहाँ पे आए होंगे। जगह जगह चीज़ें आपको इस तरह से लगी होंगी जैसे किसी ने कई दिन से उस चीज़ को छुआ ही नहीं, उस चीज़ को किया ही नहीं। कई जगह गड्ढे, कीचड़ आपको अभी भी नज़र आ रहा है, जबकि बरसात को गए हुए महीना भर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जिनको सरकार ने दायित्व दिया है ये काम करने के लिए, विकास करने के लिए या इन जो है बुनियादी सुविधाओं को आसान बनाने के लिए, वो अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वर्तमान विधायक बीजेपी से हैं, वो कभी आते हैं क्षेत्र में सुख दुख में, आपकी सुविधाएं में, कभी रोड की मरम्मत के लिए, कभी निरीक्षण के लिए वर्तमान विधायक कभी आपको दिखे हैं? दिखते तो हैं, मैंने उनको 2-3-4 बार देखा है। तो वो तो देखने के बाद और या देखने के बाद जो काम परिणाम होना चाहिए वो तो मैंने कहीं देखा नहीं। आते ज़रूर हैं, लोग आते हैं, उनको सुनते हैं, वो चले जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे मैंने धरातल पे पूरे होते हुए नहीं देखा। जबकि यहाँ पे मैं 15-17 साल से इस फरीदाबाद में रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको धरातल पे काम करते हुए देखा नहीं है। निगम पार्षद बीजेपी से, सांसद बीजेपी से, विधायक बीजेपी से, फिर भी क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर रखा है। जी, देखने को तो यही दिख रहा है कि सभी तो सत्तारूढ़ पार्टी के ही हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम सही से किया नहीं है। तो जब सही से काम नहीं किया तो हमारे जैसे समाज सेवी को आगे आना पड़ा और हमने समाज की सेवा के लिए, समाज की भलाई के लिए हमने कई लेवल पे और कई काम हमने मुहिम चला रखा है। जो मुझे लग रहा है कि कई महीनों से मैंने ये काम की मुहिम चलाई है, जिससे लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो, लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये मैंने मुहिम चला रखा। किस तरह से आप लोग टाइम निकालते हैं जनता की सेवा के लिए? क्योंकि आप अगर देखा जाए तो फौज में है, बहुत बड़ा दायित्व है आपका, भारत देश के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, भारत देश का आगे नाम रोशन करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए टाइम कब निकालते हो? जी पहले तो मैं हूँ, अब सेना से ही हूँ, मैं BSF से ही हूँ। तो काम करने के बाद भारत सरकार ने जो दायित्व दिया है वो निर्वहन करने के बाद जो मुझे रेस्ट टाइम मिलता है, उस रेस्ट टाइम में मैं अपने कॉलोनी में लोगों को जागरूक करता हूँ। लोगों के घर जा के उनको कई चीज़, सरकार की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देता हूँ। खुद आगे बढ़ चढ़ करके उन चीज़ों में हिस्सा लेता हूँ, उनको बताता हूँ और इस तरह करके मैं सामाजिक काम में लगा रहता हूँ, जो मेरी बचपन से यही आदत है। जहाँ क्या क्या काम आपने किया है और अभी सोसाइटी की, आपके क्षेत्र की समस्या क्या क्या है? जी मैंने तो बहुत काम किया है। अब वो आपको लोगों से बात करने पे, पता करने पे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बरसात से पहले जब कोविड-19 का असर था तो मैंने फ्री में लोगों को भोजन करवाया। लोगों के सहयोग से ही मैंने भोजन तैयार करवा के लोगों को बांटे, मैंने लोगों को खाना खिलाया जब ज़रूरत थी। उसके बाद जब कोविड-19 का असर जब ख़त्म हुआ तो बरसात आ गई।
उस बरसात में इस जगह पे इतना बुरा हाल था कि एक गली से दूसरे गली की कनेक्टिविटी ख़राब हो गई, लोग जा आ नहीं पा रहे थे, फिसल के गिर रहे थे। तो उस पे हमने मिट्टी मलबा डाल करके उसको चलने के लायक किया। डेंगू के असर थे, उसको हमने कम करने के लिए फॉगिंग किया। मैंने काफ़ी दिन तक फॉगिंग किया, लगभग हर गलियों में किया। और करने के बाद फिर हमने कुछ फ्री कैंप लगवाए, जैसे कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का वो लगवाया, और आधार अपडेट का कराया। उसके बाद कुछ वोटर आईडी कार्ड के कैंप मेरे अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद हमने आँखों के जांच के लिए डॉक्टर के यहाँ पे कैंप लगवाया, जो निःशुल्क लोगों के, बूढ़े बुजुर्गों के आँखों की जांच करे और उनको चश्मा दे। इस तरह के मैंने बहुत सारे कैंप किए यहाँ पे। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मुझे सरकार ने अधिकृत कर रखा है इन कामों के लिए। मैं अपने पर्सनली फंड से इन चीज़ों को करता रहता हूँ, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। सरकार को जो पैसा मिलता है, नेताओं को, विधायकों को, निगम पार्षद को, सांसदों को, वो फंड इस क्षेत्र में ना लगा के वो फंड कहीं और लग जाता है। विकास सिर्फ उन्हीं के क्षेत्र में दिखता है। मैं यहाँ के सांसद की बात करूँ तो सांसद के क्षेत्र में विकास दिखेगा, लेकिन यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कुछ भी विकास नहीं दिख रहा। तो वो पैसा जाता कहाँ है? अब ये तो सर आप उनसे एक बार क्वेश्चन पूछें कि कहाँ जाता है। यदि विकास अगर होता नज़र आता तो आप भी यही बोलते हुए आते कि नहीं मैंने विकास देखा है, काम हर जगह हुआ है, हर गलियाँ ओके हैं, पानी कहीं जल जमाव नहीं है, हर चीज़ ठीक है। लेकिन जब आप यही पूछ रहे हैं कि नहीं मैंने कहीं नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये बात सही है। तो ये आप उनसे पूछें कि वो फंड क्या हुआ, क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ या कहाँ लगा है। ये मेरे से बेहतर वही जवाब दे पाएंगे आपको। बीजेपी के यहाँ के विधायक, सांसद, पार्षद तीनों हैं, लेकिन एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत नाम, बहुत फ्री वाईफाई, फ्री बसें, फ्री योजनाएं, फ्री की सरकार दिल्ली वासियों को तो मुझे लग रहा है पसंद आने लगी है। आने वाले चुनाव बता देंगे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आती है निगम में कि नहीं आती। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस पार्टी के लिए क्या कहना है? नहीं, केजरीवाल जी का काम तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। छुपी हुई भी नहीं बात है ये कि केजरीवाल जी का काम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर उस तर्ज पे काम करे तो क्या दिक्कत है? कहीं मुझे कोई दिक्कत, तो मेरी पर्सनली राय है कि कहीं दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। लोगों को जन सुविधाएँ प्रदान करना, लोगों को तत्काल राहत देना, कुछ चीज़ें फ्री में देना गरीब लोगों को, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कहीं 200 यूनिट फ्री कह के और कमर्शियल मीटर में 10 मीटर का बिल एक साथ ठोक देना, ये अच्छी बात है? रेड लाइट पे जो अपने वर्कर्स खड़े कर रखे हैं, 15 से 18,000 रुपये उनकी सैलरी है, जो कहते हैं इंजन ऑफ लाइट ऑफ, वो जो सिस्टम है वो सिर्फ खड़े रहते हैं बोर्ड लेके, काम कुछ नहीं करते। हमारे चैनल का खुद का पर्सनली सर्वे है, वो अच्छी बात है? नहीं, देखिए अब उनके उतने कार्य के अंदर तो मैं कभी सर्वे किया नहीं या जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मैंने फौरी तौर पे जो उनका काम देखा है, जैसे गरीबों को जब ज़रूरत पड़ी कोविड-19, जब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तो उस टाइम पे जो उन्होंने राशन जो फ्री में दिया वो सही किया, सही टाइम पे सही काम किया जो लोगों को ज़रूरत थी। उसके बाद बिजली फ्री की बात करते हैं, तो बिजली अगर गरीबों को जो पेड नहीं कर पाते हैं या जो सक्षम नहीं, उनको अगर कुछ हद तक अगर कुछ यूनिटें उनको छूट दे दिया जाए तो ये ख़राब नहीं है, सही है। ये आप जो कह रहे हैं वो आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन बदरपुर के एक बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, उनका आरोप है कि केजरीवाल जी के जो राशन थे, कई टन राशन स्कूलों के अंदर सड़ गए क्योंकि केजरीवाल जी के कार्यकर्ता वो राशन लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। तो एक समाज सेवा के नाते आपका क्या कहना है कि वो अगर राशन लोगों तक पहुंच जाता तो बहुत अच्छा होता? जी, राशन अगर पहुंचता तो अच्छा, तो राशन का सड़ना तो गलत है, ख़राब है। हो सकता है मिसमैनेजमेंट हुआ हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट हुआ हो और राशन सड़ गया हो, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर कोशिश यही किया है कि राशन गरीबों तक पहुँचे। ये आपको भी पता होगा, जानते भी हैं और आपने महसूस भी किया होगा, आपके आसपास जो भी गरीब जनता है उन तक राशन ज़रूर पहुँची है। जी, क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं तेगांव विधानसभा के अंदर जो आप चाहते हो कि सही हो? जी, सबसे पहले तो यहाँ की जो समस्या है वो सबसे पहले है जल जमाव के निकासी की समस्या, जो हर गलियों में महसूस किया जा सकता है। खास करके वार्ड नंबर 25 में जो हम घूमते हैं, देखते हैं, मैं तो हर गलियों में जाता आता रहता हूँ, तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ है जल जमाव की निकासी हो, और बिजली की भी समस्या है और पानी की भी समस्या है, लेकिन सबसे पहले जल निकासी की समस्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है। जी, उससे हर जनता त्रस्त है। आने वाले चुनाव के अंदर जनता अगर आपको मौका देती है, जनता आपको, जो हमने सर्वे किया, आपको चाहती है, आप सुख दुख में आते हो जबकि नेता नहीं आता, तो क्या विचार है? अगर जनता चाहती है, आपको मौका देती है, किसी पार्टी से आपको मौका मिलता है, तो आप चुनाव लड़ना चाहोगे?
देखिए, अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया, मैं चुनाव में जाने के लिए हाँ या ना अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है। मैं भी जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं लगा रहता हूँ। मुझे किसी पार्टी में भी कोई इंटरेस्ट फ़िलहाल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं काम को करता रहूँ ताकि जनता को राहत मिले। तो इस काम में क्या है कि जनता भी भरपूर सहयोग मुझे करती है, मेरे साथ साथ चलती है। जहाँ पे जिसको जो काम डिप्यूट करता हूँ वो काम को ईमानदारी से करके और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने का काम करते हैं। इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है इन कामों को।